देश के कई हिस्सों में बारिश अब भी चुनौती बनी हुई है। कहीं नदियां खतरे के निशान की ओर बढ़ रही हैं तो कहीं जलभराव ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। देश की राजधानी दिल्ली में बारिश के बाद यमुना का जलस्तर बढ़ गया है। नदी के बढ़ते हुए पानी को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर है। यमुना किनारे निगरानी बढ़ा दी गई है। मध्य प्रदेश के छतरपुर में बारिश के बाद कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बन गई। सड़कों पर पानी भरने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। अयोध्या में बारिश ने एक बार फिर जल निकासी व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। रामपथ पर कई जगह जलभराव नजर आया। राजस्थान के टोंक में भी बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। तेज बारिश के बाद कई इलाकों में पानी भर गया। असम के शिवसागर में बाढ़ आफत बनकर आई। वहां पानी इतनी तेजी से गांव के अंदर घुसा कि 1 घंटे के अंदर पूरा इलाका जलमग्न हो गया। वहीं ओडिशा के मयूरभंज में भारी बारिश के बाद हालात बिगड़ गए। महाराष्ट्र के नागपुर में बारिश ने ऐसा कहर बरपाया कि कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए। भारी बारिश के बाद सड़कों से लेकर घरों तक पानी भर गया और कई जगह रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना पड़ा। आप इन तस्वीरों में भी देख सकते हैं। नरेंद्र नगर इलाके में बाढ़ के पानी में फंसे स्कूली छात्रों और स्टाफ को बुलडोजर की मदद से सुरक्षित बाहर निकाला गया। रेस्क्यू का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं तेज बारिश के बाद कई इलाकों में जलभराव हो गया। जानकारी के मुताबिक नागपुर में सिर्फ 6 घंटे में 180 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। हर तरफ आपको सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है और इस पानी में यहाँ पर स्कूल के बच्चे, स्कूल का स्टाफ फंस गया था, जिन्हें बुलडोजर की मदद से रेस्क्यू किया गया। आप देखिए घुटनों से भी ऊपर तक यहाँ पर पानी भरा हुआ है। बुजुर्गों को भी काफी दिक्कतें आ रही हैं। तो उत्तर प्रदेश में बारिश आफत बनकर बरस रही है। कहीं जलभराव लोगों के लिए मुसीबत बन गया है तो कहीं खुले नाले और तेज बहाव जानलेवा साबित हो रहा है। बुलंदशहर में स्कूल से घर लौट रही क्लास 4 की छात्रा नाले के तेज बहाव में बह गई। कानपुर में जलभराव के बीच फायर ब्रिगेड ने मोर्चा संभाला तो बरेली में 8 साल के मासूम की तलाश में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। बुलंदशहर में क्लास 4 की छात्रा चारू कश्यप नाले के तेज बहाव में बह गई। हादसा उस वक्त हुआ जब चारू स्कूल से घर लौट रही थी। बारिश और जलभराव के बीच रास्ते से गुजरते वक्त चारू एक दुकान की पटिया पर खड़ी हो गई, लेकिन अचानक पैर फिसला और वो नाले के तेज बहाव में बह गई। बता दें कि यहाँ उस वक्त बड़ा हादसा हो गया जब बारिश हो रही थी तो एक लगभग 10 वर्षीय मासूम जो कक्षा 4 की छात्रा है, जिसका नाम चारू है, वो स्कूल से बाहर निकली और अधिक जलभराव होने के कारण वो यहाँ दुकान पर, एक दुकान है उसकी पटिया पर खड़ी थी। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, वो अचानक से उसका बैलेंस बिगड़ा और वो नाले में जा गिरी और डूब गई। घटना थाना नगर कोतवाली क्षेत्र में भूतेश्वर मंदिर के पास की है। मासूम के नाले में बहने की खबर मिलते ही नगर पालिका, फायर विभाग, पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। शुरुआती तलाश नाले में की गई, लेकिन कई घंटे बीतने के बाद भी चारू का कोई पता नहीं चला। कानपुर में भारी बारिश के बाद हालात बिगड़ गए हैं। जाजमऊ इलाके में जलभराव के चलते कई घरों में पानी घुस गया, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने मोर्चा संभाला। फायर विभाग के जवानों ने जलमग्न घरों में फंसे लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित बाहर निकाला। वहीं उत्तर प्रदेश के बरेली में बारिश के बीच एक दर्दनाक हादसा हुआ, जहां 8 साल का एक लड़का तेज बहाव वाले नाले में बह गया। मासूम की तलाश के लिए पुलिस, प्रशासन और अब एनडीआरएफ की टीम भी मैदान में उतर चुकी है। हर गुजरता पल परिवार पर भारी पड़ रहा है। कश्मीर घाटी में मौसम का मिजाज बेहद खतरनाक हो गया है। दक्षिण कश्मीर से लेकर उत्तर कश्मीर तक कुदरत ने अपना रौद्र रूप दिखाया है। कुलगाम और बांदीपोरा में बादल फटने के बाद अचानक आई बाढ़ ने लोगों में दहशत फैला दी। कहीं घरों में पानी घुस गया तो कहीं मलबे के साथ आया तेज बहाव अपने साथ तबाही लेकर आया। हाँ, अचानक बादल फटने के बाद कुछ ही मिनटों में हालात बदल गए। देवसर इलाके में ऊपरी पहाड़ियों से आया पानी कीचड़ और मलबे के साथ निचले इलाकों की ओर तेजी से बढ़ा। तेज बहाव के चलते कई घरों में पानी घुस गया। एक घर में पानी भरने के बाद परिवार अंदर फंस गया, लेकिन समय रहते एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर परिवार के सभी सदस्यों को सुरक्षित बाहर निकाला। सिर्फ लोगों को बचाना ही नहीं बल्कि एसडीआरएफ ने नाले में आई रुकावट को भी हटाया, जिसके बाद पानी का बहाव सामान्य हुआ। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में तेज बारिश ने तबाही मचाई है। यहाँ नागमार्ग इलाके में बादल फटने के बाद अचानक बाढ़ आ गई। इसके बाद बाढ़ जैसे हालात बन गए।
लोगों के मुताबिक जलस्तर अचानक बढ़ा और देखते ही देखते पानी गांव तक पहुंच गया। प्रशासन की टीमें लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं। पहाड़ों पर बारिश सिर्फ पानी ही नहीं बरसा रही बल्कि अपने साथ खतरा भी ला रही है। हिमाचल प्रदेश के शिमला में चलती सड़क पर अचानक पहाड़ टूट पड़ा तो वहीं उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी नदी का तेज बहाव 3 महिलाओं की जिंदगी पर भारी पड़ गया। हिमाचल प्रदेश के शिमला में सड़क से गुजर रहे लोग उस वक्त दहशत में आ गए जब पहाड़ से पत्थरों की बारिश शुरू हो गई और फिर कुछ ही सेकंड में पहाड़ से ऐसी तबाही उतरी कि रास्ता बंद हो गया। तस्वीरें देखकर ऐसा लगा जैसे पूरा का पूरा पहाड़ ही रास्ते पर उतर आया हो। सड़क से गुजर रहे लोगों की सांसें अटक गई। वो जान बचाने के लिए भागते हुए नजर आए। भयंकर लैंडस्लाइड के दौरान पहाड़ के ऊपर लगी ग्रिल भी जमीन पर उतर आई। गनीमत रही कि जब लैंडस्लाइड हुआ तब सड़क से कोई गाड़ी नहीं गुजर रही थी, वरना बड़ा हादसा हो जाता। रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी नदी के तेज बहाव के बीच 3 महिलाएं फंस गईं, जिन्हें बचाने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। रस्सी के सहारे महिलाओं को तेज धार पार कराती एसडीआरएफ टीम की ये तस्वीरें तिलवाड़ा क्षेत्र की हैं। दरअसल भारी बारिश के बीच नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया और 3 महिलाएं बीच टापू पर फंस गईं। बताया जा रहा है कि महिलाएं बहकर आ रही लकड़ियां निकालने गई थी, लेकिन पानी का बहाव बढ़ने से चारों तरफ से घिर गई। खबर मिलते ही मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई और प्रशासन को सूचना दी गई। इसके बाद एसडीआरएफ की टीम ने मोर्चा संभाला। रेस्क्यू के दौरान पहले महिलाओं को लाइफ जैकेट पहनाई गई और फिर रस्सियों के सहारे एक एक कर सुरक्षित बाहर निकाला गया। देश के उत्तर पूर्वी हिस्से में बारिश के बाद बाढ़ ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं। पश्चिम बंगाल, ओडिशा और असम के कई इलाकों में पानी ने लोगों की जिंदगी की रफ्तार रोक दी है। कहीं सड़कें डूब गई हैं तो कहीं गांव का संपर्क टूट गया है। असम के शिवसागर में बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। स्थानीय लोगों के मुताबिक पानी इतनी तेजी से गांव में घुसा कि सिर्फ 1 घंटे में पूरा इलाका जलमग्न हो गया। लोग अपने घरों से सामान तक नहीं निकाल पाए। जिला प्रशासन लगातार राहत और बचाव कार्य में जुटा है। ओडिशा के मयूरभंज से भी ऐसी ही तस्वीरें सामने आई, जहां भारी बारिश के बाद कई गाँव का संपर्क टूट गया। वहां चारों तरफ पानी ही पानी नजर आया। वहां गांव तक पहुंचने के रास्ते बाढ़ के पानी में डूब गए। स्थानीय लोगों के सामने परेशानियां बढ़ गई हैं। उधर ओडिशा के जाजपुर में भी बाढ़ की स्थिति को देखते हुए प्रशासन अलर्ट पर है। जिला प्रशासन ने तैयारियों की समीक्षा की है, तो वहीं बाढ़ वाले इलाकों पर नजर रखी जा रही है। ये तस्वीरें पश्चिम बंगाल के पश्चिम मेदिनीपुर की ही हैं, जहां नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद कई इलाके जलमग्न हो गए। सड़कें पानी में डूब गई और जनजीवन प्रभावित हो गया। बाढ़ प्रभावित गांव का हाल जानने बीजेपी विधायक रामप्रसाद गिरी नाव के जरिए गांव तक पहुंचे। उन्होंने पानी से घिरे इलाकों का दौरा किया। पूर्वी भारत में बारिश के बाद बाढ़ की चुनौती लगातार बनी हुई है। पानी धीरे धीरे कम जरूर हो रहा है, लेकिन हजारों परिवारों के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती अपने घरों और जिंदगी को फिर से पटरी पर लाने की है। फिलहाल प्रशासन राहत और बचाव में जुटा हुआ है। अयोध्या में जहां एक तरफ सरयू नदी का जलस्तर बारिश के बाद बढ़ रहा है, तो दूसरी ओर बारिश ने शहर के इंतजामों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। रामलला के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को रामपथ पर जलभराव की परेशानी झेलनी पड़ रही है। अयोध्या में बारिश के बाद सरयू नदी डराने लगी है। नदी के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए एसडीआरएफ की टीम को अलर्ट पर रखा गया है। राहत और बचाव की तैयारियों के लिए नदी किनारे निगरानी बढ़ा दी गई है। वहीं दूसरी ओर अयोध्या में बारिश नगर निगम के दावों पर सवाल उठा रही है। कुछ घंटों की बारिश में ही रामपथ पर कई जगह जलभराव देखने को मिला। करोड़ों रुपए की लागत से तैयार हुआ रामपथ बारिश में ही पानी पानी हो गया। बारिश के बाद कई जगह नालियां बंद हो गई और गंदा पानी सड़क पर बहने लगा।
रामलला के दर्शन के लिए पहुंचे श्रद्धालुओं को इसी गंदे पानी के बीच से गुजरना पड़ा। राजस्थान के टोंक में बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। शहर में लगातार हो रही बारिश के बाद कई इलाकों में जलभराव देखने को मिला। सड़कों पर पानी भरने से रास्ते बंद जैसे हो गए हैं। बाजारों में बारिश का पानी दरिया की तरह बहता नजर आया। तेज बहाव के चलते लोगों को आने जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, तस्वीरें बता रही हैं कि वहां पर जो हालात हैं कितने मुश्किल भरे बने। और अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के छतरपुर की, जहां भारी बारिश के बाद हालात बिगड़ गए। लगातार हो रही बरसात से शहर के कई इलाकों में जलभराव हो गया। सड़कें पानी में डूब गई हैं और लोगों को आने जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई जगहों पर पानी जमा होने से स्थानीय लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। प्रशासन की टीमें हालात पर नजर बनाए हुए हैं और जल निकासी की कोशिश की जा रही है।